नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है दिल्ली से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि दिल्ली में अब विपक्षी अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन को लेकर के खबर ये आ रही है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में ही बैठक होनी है। लेकिन इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल जो हैं इस बैठक से क्या दूरी बना रहे हैं? क्या विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर से बड़ी फूट देखने को मिल सकती है? यही खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि जहां 19 तारीख को इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, तो वहीं देखने को मिल रहा है कि 19 तारीख से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने योगा ध्यान यानी कि विपश्यना के लिए चले जाएंगे। 10 दिनों तक के लिए वो जो है पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे योग और ध्यान में। और यही वजह है कि इस बात को लेकर के संशय बना हुआ है कि क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस में शामिल होंगे इस बैठक में या नहीं, क्योंकि इससे पहले ये चीजें देखने को मिली थी कि कैसे ममता बनर्जी और इसी के साथ ही नीतीश कुमार, एमके स्टालिन ने भी इससे पहले होने वाली बैठक से दूरी बना ली थी, जिसके बाद इंडिया अलायंस की इस बैठक की जो टाइमिंग है, जो डेट है, उसे पोस्टपोन करके अब 19 दिसंबर कर लिया गया है। वहीं दूसरी खबर की ओर आगे बढ़े तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनकी अनुपस्थिति में अब राघव चड्ढा को राज्यसभा का नेता बना दिया गया है। जाहिर तौर पर संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो शराब घोटाला मामले में हुई है, तब से वो लगातार सलाखों के पीछे हैं और इसी वजह से वो राज्यसभा नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण अब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के द्वारा राज्यसभा का नेता चुना गया है। इसी के साथ ही अगली खबर की बात करें तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि स्वाति मालीवाल खुद अरविंद केजरीवाल की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल वो पिछले दिनों दिल्ली के कई सारे एरियाज पे निकली थी, जहां पर उन्होंने देखा कि कैसे यहां पर ना तो ठीक से लाइटिंग की व्यवस्था है और ना ही महिलाओं को लेकर के कोई सुविधा है। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद आज भी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम आम आदमी पार्टी के ये नेता बड़े ही दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर दी है, लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर दी है, हर सड़कों में स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छे तरीके से लगी है। लेकिन जब स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर निकलती हैं तो खुद केजरीवाल सरकार की ये पोल खुल जाती है। बता दें दरअसल विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया अलायंस की 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। दरअसल अभी तक बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुख्य मुद्दा हो सकता है, इस बात के कयास लगाए जा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदोड़ी की बात करें तो उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल दिल्ली में ठंड की वजह से लगभग 200 बेघरों की मौत हो गई है, लेकिन इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। उनका आरोप यह है कि बीजेपी के विधायक उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो सदन में ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो इस मामले में जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। बता दें दरअसल देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर अपना एजेंडा तय कर लिया है। 19 दिसंबर को होने वाली विपक्षी दलों के बैठक में सपा सीट बंटवारे का मुद्दा उठाएगी और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद 19 दिसंबर से विपश्यना के लिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहां 10 दिनों के लिए रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल हर साल 10 दिनों के लिए विपश्यना का कोर्स करते हैं, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल 19 से 30 दिसंबर तक के लिए विपश्यना में ही रहेंगे और इसी चीज को लेकर के माना जा रहा है कि क्या एक बार फिर से इंडिया अलायंस में खिटपिट हो गई है, क्योंकि अगर हम बात 5 राज्यों में हुए चुनावों के नतीजों की करें, यहां पर आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त क्या पांचों के पांचों राज्यों में जमानत जब्त हो गई थी और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के मेन वजह भी मानी जा रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पार्टी के तमाम नेता
नेता कांग्रेस हो या फिर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। अगर हम बात इंडिया अलायंस के एजेंडों की करें तो यहां से बिल्कुल अधिक आम आदमी पार्टी के एजेंडे नजर आते हैं और इस चीज को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी खबर की अगर बात करें तो रामवीर सिंह बिदूड़ी जो है बीजेपी के विधायक है और उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर से दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल ठंड के सीजन को लेकर के उन्होंने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में ठंड से लगभग 200 बेघरों की मौत हो गई है। केजरीवाल सरकार पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप है और जब बीजेपी विधायकों ने सीएम केजरीवाल से जवाब मांगा तो वो डर करके विधानसभा से गायब रहते हैं। सीधे तौर पर ये बातें उन्होंने सदन पर उठाई है और इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल से जवाब चाहते हैं। ठंड के महीनों को लेकर के आखिर जो बेघर होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है और खासकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के एक के बाद एक भ्रष्टाचार के पोल उजागर हो रहे हैं, तो इस मामले पे भी जमकर बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है और सीएम केजरीवाल से जवाब मांग रही है। लेकिन सीएम केजरीवाल जो है वो विधानसभा ही नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें स्वाति मालीवाल की, तो अक्सर वो अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में छाई रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद केजरीवाल सरकार की ही पोल खोल दी है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में वो नजर आ रही जहां पर वो दिल्ली में महिलाओं को लेकर के किस तरीके से व्यवस्था की गई है इस बात का उजागर करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि शिकायतें मिलने पर कल शाम ललिता पार्क, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया है। निरीक्षण में पाया गया है कि कई बस स्टैंड पर और उनके पास पूरा का पूरा अंधेरा था। महिलाओं के लिए बेहद असुरक्षित है। दिल्ली सरकार के विभाग को नोटिस जारी कर रहे हैं। आपको बता दें, अब इसी चीज को लेकर बीजेपी जो है हमलावर हो गई है और उन्होंने एक तरफ जहां स्वाति मालीवाल का वीडियो शेयर किया है तो उसी के साइड में अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी शेयर किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल बड़े ही शान से ये कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की पूरी तरीके से कायाकल्प कर दिया है और दिल्ली में हर जगह पर स्ट्रीट लाइट बेहद अच्छे तरीके से लगाई गई है ताकि जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन जब खुद स्वाति मालीवाल जो है इंस्पेक्शन पर निकलती हैं तो सारी पोल जो है वो खुल जाती है। बता दें कि इंडी गठबंधन की जो बैठक है उसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया अलायंस की ये चौथी बैठक होगी। इससे पहले ये बैठक पटना, बेंगलुरु और मुंबई में भी हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस की बैठकें न होने पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कड़ा ऐतराज जताया था। मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत सीटें न दिए जाने पर अखिलेश यादव ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और देखने को मिला था कि कैसे दिग्विजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच बहुत ज्यादा मात्रा में खटपट देखने को मिली थी, जहां पर दिग्विजय उनसे कहते हैं अखिलेश यादव भी कांग्रेस के नेताओं को छुटवैया नेता भी कहते हैं। बता दें कि ऐसे में मंगलवार को होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में रिश्तों को सामान्य करने के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इससे पहले 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने ये बता दिया था कि वो अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हैं और इस बैठक से दूरी बना ली थी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 19 दिसंबर को जो इंडिया अलायंस की बैठक होती है इसमें कौन कौन से नेता हिस्सा लेते हैं और आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या होता है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे और 5 राज्यों में जो इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है इन्होंने ये कहा था कि वहां पर भी सीट बंटवारा किया जाए, तो इस बात को लेकर के कांग्रेस ने साफ तौर से इनकार कर दिया था और उनका यह कहना था कि ये जो गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। ऐसे में 4 राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।